सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। उससे मैं गलती से तुम पे हाथ उड़ गया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। भाई आप माफी ना मांगे, क्या कर रहे हैं? ऐसे मौके पर आपको फसल धूप ले करके भाभी के सामने उनकी ढाल बन के खड़ा होना चाहिए था। क्या करूं? आप ही को झूठा साबित कर दो, डट के खड़ा हो जाऊं उनके सामने। हाँ, क्योंकि भाभी को छोड़ दो राबी को, तुम उस बात पे ध्यान दो जिस बात पे झगड़ा हुआ, जिस बात से आप ही नाराज हुए। आप ही अपनी मर्जी के खिलाफ की गई हर बात पे नाराज होती है। हसन, तुम शायद ये भूल रहे हो कि इस घर में आज तक वही होता आया है जो आप ही ने चाहे। लेकिन कम से कम मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। इंसान को वो सब कुछ नहीं मिलता जिंदगी में जो वो चाहता है हसन। लेकिन आप ही को तो सब मिल जाता है, चाहे वो गलती क्यों ना हो। छोड़ो इन बातों, चलो चलो हमारे साथ और परवा को भूल जाओ। मैं दुनिया को तो भूल सकता हूँ लेकिन परवा को नहीं। लोगों को जहां जाना है जाए, मैं नहीं रोक रहा, लेकिन मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहता है। हाँ बच्चे, वो हसन मान गया? अपनी बात पे अड़ा हुआ। हसन जानता नहीं कि मैं उससे ज्यादा जिद्दी हूं। अभी हम जाकर लड़की को देखते हैं, उसके घर वालों से मिलते हैं, उसके बाद आकर मैं हसन को समझाऊंगी, मान जाएगा। साकिब तुम जाओ, हम फिर 10 मिनट में आ रहे हैं। बेटा मुझे लग रहा है कि हसन जो है ना। अम्मी आप रहने दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। पहले दिन ही तुम्हें आप ही ने हर बात समझा दी थी, फिर भी हर रोज गलती पे गलती करती हो तुम। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब आप ही मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे साकिब। हसन ने खुद मुझसे जिक्र किया था। इस घर के मामला समझने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा, अच्छी तरीके से जानता हूँ। थोड़े ही वक्त में तुम्हें बहुत ज्यादा चाहने लगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। लेकिन जहां बात अम्मी और आप ही की होगी वहां मजबूर हूं। आज के बाद हमारे किसी मामले में दखल अंदाजी मत करना। अगर ऐसी कोई भी बात हुई तो साफ बताना, तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। सा
आज लड़की देखने गए मेरे लिए। क्या? तुम बताना क्या चाह रहे हो उसे? बताना नहीं, पूछना चाह रहा हूँ। क्या? यही कि अगर मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं हुए तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस शादी के लिए रजामंद हो जाएंगे? पहले दिन ही तुम्हें आप ही ने हर बात समझा दी थी, फिर भी हर रोज गलती पे गलती करती हो। इस घर के मामला समझने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा, अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन जहां बात अम्मी और आप ही की होगी वहां मजबूर हूं। आज के बाद हमारे किसी मामले में दखल अंदाजी मत करना। अगर ऐसी कोई भी बात हुई तो साफ बताना, तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। गौहर, उमर, गौहर, फिरदौस, उमर। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कहाँ है सब? कोई नजर नहीं आ रहा। आज वो हसन के लिए लड़की देखने गए। अच्छा अच्छा, I'm sorry राबी, वो हम दोनों के झगड़े की वजह से तुम लोगों को जल्दी आना पड़ा। नहीं जहांगीर भाई, सॉरी की कोई बात नहीं है। और भाई भाभी कैसे? सब बिल्कुल ठीक है। मुलाकात हो तो मेरी तरफ से पूछना। क्या करते हैं उमर बाबा? इतनी तेजी से भागते हैं तो चोट लग जाती है। अरे मेरा शहजादा किधर था? बाबा कहाँ गए थे? ढूंढ रहा था तुम्हें। मैं चीज लेने गया। चीज? क्या लेकर आए हो? मुझे दिखाओ। मैं चिप्स लेने गया। यार चिप्स खा खा के ना मोटे हो जाओगे। बहुत ही यकीन से मैं गई थी कि कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। काश कोई ढंग की लड़की मिल जाती। मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आई उसमें। तुम्हारी तो नजर ही नहीं है। इस कदर तेज तर्रार लड़की थी, हर बात हर अंदाज में इस कदर बनावट थी कि बस। भाई छोड़ दो इन सारी बातों को, अब ये बताओ कि आखिर करना क्या है? करना क्या है? हसन की जल्द अज जल्द शादी करवानी है। ये जो राबी और हसन मिलकर घर में मिली भगत कर रहे हैं ना, ये कहीं कोई रंगी ना ले आए। अब तो मुझे लग रहा है कि दिन में कम से कम 3 से 4 लड़कियां देखनी पड़ेंगी ताकि हसन के लिए कोई लड़की मिल जाए और उसको लगाम डाली जा सके। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। हाँ तो क्यों नहीं आता अपने शहजादे से मिलने? कहाँ गया था मेरा बेटा? मैं चीज लेने गया था। ये देखे मैं कितनी सारी चीज लाया। आपके लिए चाय बनवा दूं? हाँ प्लीज, थैंक यू। यार इसमें तो इतनी सारी चीजें हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? वहाँ पे ना मार्केट में टॉय शॉप थी, मुझे वहाँ पे जाना था, लेकिन बदतमीज फिरदौस ने मुझे जाने ही नहीं दिया। कैसे बातें कर रहे हो? बड़ी हैं तुमसे, ऐसे नहीं बोलते। अगर वो बड़ी हैं तो उन्हें बच्चों की बात माननी चाहिए। जी सर। मुझे वो वाली गाड़ी चाहिए जो हसन मामू के दोस्त के पास है। अरे यार उसके लिए तो तुम्हें हसन मामू के दोस्त जितना बड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते? नहीं मुझे अभी चाहिए। अभी तो तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी। पता है क्या, रिजल्ट आया आज तुम्हारा। कुछ टीचर्स तो खुश थे लेकिन कुछ ने शिकायत भी की है। मिस महवेशी कर रही होंगी शिकायत, मुझे वो बहुत गंदी लगती है। क्यों गंदी लगती है भाई? वो तो चाहती हैं कि तुम फर्स्ट आओ, सारे जो बच्चे हैं क्लास के उनके सामने तुम्हें शील्ड मिले, सब तुम्हारे लिए क्लैपिंग करें, है ना? अच्छा मैंने तुम्हारे लिए ना एक टीचर ढूंढा है, बहुत अच्छा है, तुम्हें घर आके पढ़ाएगा। मैं घर नहीं आऊंगा। घर क्यों नहीं आऊंगा? हसन मामू की शादी है ना इसलिए। हसन ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। नामुमकिन ही समझो। मैं
मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर सकता हूँ। और वैसे भी अगर एक बार शादी हो गई तो आप ही खुद मान जाएंगी। तुम समझ नहीं रहे हो उसे। बेयकीनी और खौफ के साए में भी कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और मेरे मॉम डैड तो कभी भी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो, उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मेरा हर काम बहुत प्रॉपर्ली मैनेज किया है। और यार, ये तो शादी है। तुम फिक्र मत करो, आई नो तुम आप ही को मना लोगे। हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, आज नहीं तो कल ये सब सॉर्ट हो जाएगा। मैं बात करता हूँ। कम ऑन, चेयर अप नाउ। काफी देर हो गई, पता नहीं राबी ने उमर को खाना खिलाया कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मामा, बाबा कह रहे थे कि घर चलो। तो बेटा बाबा से पूछो कौन सा घर, जिस घर में वो रहते हैं वो घर तो हमारा नहीं है। क्या बात कर रही हो तुम? ठीक कह रही हैं आप ही। ठीक कह रही है। साकिब, मामले को सुधारने के बजाय बिगाड़ने की बात क्यों कर रहे हो तुम? मुझे मेरी बहन का सुकून, उसकी खुशियां अजीज है। बात ना बिगड़े इसलिए तुमसे नहीं कहा कि इसको अलग घर लेके दो। जानता हूं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये जिम्मेदारी मैंने खुद ले ली। मेरी बीवी और मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उन्हीं हालात में रहेंगे ये लोग। देखो जहांगीर, बुरे से बुरे हालात में भी मेरी बेटी ने तुम्हारा साथ दिया, हर तरह की तंगी में गुजारा किया। अरे इतने नाजों में पली मेरी बेटी किस तरह हर मुसीबत में तुम्हारे साथ रही और कभी शिकवा ना किया। हाँ, तो बुरे हालात में अगर इसने मेरा साथ दिया तो अच्छे हालात में मैंने भी इसे ऐशो आराम करवाया। उमर, चले हम ऊपर? नहीं, कोई मूवी देखते ना, हम चल के आ चले। लेट्स गो। मुझे कोई मूवी नहीं देखनी, मैं बातें सुन रहा हूँ। उमर, जाओ मामी के साथ फौरन। अच्छा, ये भी ले लो। कभी सोचा तुमने तुम्हारी इन बातों का क्या असर हो रहा है उमर पर? तो सब कुछ मुझे ही सोचना है। हम दोनों को सोचना है, हम दोनों की जिम्मेदारी। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी इसके स्कूल में, इसका रिजल्ट आया, क्लास में सबसे पीछे यही है। ये तो होना ही था। एक अच्छा ट्यूटर तो तुम रख नहीं सकते उसके लिए? कुछ जिम्मेदारी माँ की भी होती है। हर बात का इल्जाम आप ही को मत दो। मैं गौहर से अकेले में बात करना चाहता हूँ। आंटी प्लीज। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती? ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ जहांगीर क्या बात करना चाह रहा है। छोटी सी बात का तुमने इशू बनाया, वो भी रिजॉल्व हो गई। मामू जान नहीं आ रहे, अब अम्मी जाएंगी अमेरिका। तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर घर चलो ताकि उमर सुकून में आ जाए। तुम्हारा क्या मतलब है? उमर यहाँ बेसुकून है। फिर वही बात, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? बच्चा अपने घर में कंफर्टेबल होता है, किसी और जगह नहीं। उसे घर का माहौल चाहिए। कौन सा घर? जो घर मेरा नहीं हो सकता वो मेरे बेटे का भी नहीं हो सकता। बार बार एक ही बात करती हो तुम।
मैं बार बार यही बात करूंगी, क्योंकि जो बात मैं कहती हूँ वो मैं करवा कर दम लेती हूँ। पता नहीं क्यों तुम बार बार बहस करने चले आते हो। और बात सुनो, आज से मेरा खर्चा, उमर का खर्चा, उमर के स्कूल की फीस सब तुम दोगे, मेरे भाई कुछ नहीं देंगे। बड़े आए घर चलो घर चलो, तुमने मुझे क्या लावारिस समझ रखा है? अरे बेटा क्यों परेशान हो रहे हो? रुक जाओ साकिब। पता तो करूं आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। कुछ नहीं कहना चाह रहा, बस उसने एक बात की रट लगा रखी है कि घर चलो घर चलो। मैंने भी साफ कह दिया कि अब मेरे भाई मेरा खर्चा नहीं उठाएंगे, अब तुम मेरा और उमर का खर्चा उठाओगे। जहांगीर के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको और उमर का खर्चा नहीं उठा सकता? ना ही मैंने ऐसा सोचा है और मैं जानती हूँ ना ही ऐसा होने वाला है, लेकिन जहांगीर मेरा शौहर है, उमर का बाप है, कुछ बोझ तो उस पर भी पड़ना चाहिए। अब देखिएगा दोनों माँ बेटा कैसे टेंशन में आते हैं। लेकिन गौर बेटा तुम टेंशन मत लो और बिल्कुल परेशान मत हो। देखो जब तुम परेशान होती हो ना तो मेरी तबीयत खराब होने लगती है, अच्छा नहीं लगता मुझे। अम्मी आप अपनी तबीयत खराब ना करें, आप जानती हैं मैं इतनी आसानी से ना ही टेंशन लेती हूँ ना ही परेशान होती हूँ। लेकिन मुझे उमर की बहुत परेशानी है। क्या मतलब? कह रहा था कि स्कूल में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हाँ फिक्र तो मुझे भी है इस बात की। एक काम करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि एक बेहतरीन ट्यूटर उमर के लिए रख देता हूँ। ट्यूटर की क्या जरूरत है? राबी है ना, राबी पढ़ा लेगी। और राबी पढ़ा सकती है, बल्कि ठीक है उमर को अब राबी पढ़ाई। उस बारे में मैं आज भी ये कहूंगा कि हमारे बड़े हमसे बेहतर जानते हैं। फरवा भी बहुत अच्छी है भाई, और मैं बता रहा हूँ अगर फरवा से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जिंदगी भर किसी और से शादी नहीं करूंगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अच्छा है ना राबी मामी? उमर बंद करो ऐसे। मामा भी तो आधी भी नहीं हुई है। पूरी अगर देखने बैठ जाओगे तो होमवर्क कब करोगे? मुझे आज कोई होमवर्क नहीं मिला है। मैंने तुम्हारा बैग चेक किया है, तुम्हें आज होमवर्क भी मिला है और याद करने को टेस्ट भी मिला है। ये मिस महविश पागल है, हर रोज टेस्ट दे देती है और क्लास में कुछ याद भी नहीं करवाती है। आज बाबा को मेरी शिकायत भी कर रही थी। तुम्हारी उस मिस महविश से बात तो मैं खुद करूंगी। अगर ढंग से पढ़ाया होता तो ये रिजल्ट ना आता तुम्हारा। राबी आज से तुम इसे पढ़ाओगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मतलब मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा? स्कूल तो तुम्हें जाना पड़ेगा, मगर होमवर्क और याद करने का काम सब राबी कराएगी। ठीक है राबी? जी आपी, मैं तो आफरीन को भी पढ़ाती थी, हमेशा फर्स्ट आती थी वो। बस तो फिर अब इसे भी फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है? जी। चलो उठो, जल्दी करो। आना है फिर फर्स्ट? वो मैं आ जाऊंगा, भी हम लोग मूवी देखते हैं। मूवी? लेकिन 5 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। Only 5 minutes. ओके।
आएगी भी नहीं, और आपको भी उसकी वजह से कहीं जाने की जरूरत नहीं है अम्मी। क्या कहा उसने? जानती हैं आप क्या कहा होगा? मैंने कहा था उसके सामने झुकने की जरूरत नहीं है। उसे तो इस बात की भी परवाह नहीं है कि उसके बच्चे का रिजल्ट क्या है। बेटा तुम उसको प्यार और नरमी से तो समझा के देखो। अरे अम्मी, आप तो जानती हैं कितनी सेल्फिश है वो, अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है उसे। और उसके भाई दिमाग के बजाय दौलत से तोलते हैं हर बात को। वैसे भी उसे बहुत गरूर है अपने मैके पर और उनके दौलतमंद होने पर। तक कुछ वक्त गुजरने दो, खुद समझ आ जाएगी उसे। हफ्ता 2 हफ्ता उसको उसके हाल पर छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। रहने दे अम्मी, जिस इंसान में इतनी अकड़ और जिद हो ना, उसे सालों तक कोई बात समझ नहीं आती। भाभी, सोने की तैयारी करो, याद है ना सुबह उमर को स्कूल भी भेजना है। याद है। वैसे जहांगीर भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। क्या मतलब? मतलब उन्हें उमर की फिक्र है, आप ही से प्यार है, इसलिए तो उन्हें खुद लेने के लिए आए हैं। भाभी, तुम जहांगीर और आप ही के मसले में ना ही पड़ो तो अच्छा है, प्लीज। मुझे उमर की फिक्र है, वो बच्चा बहुत ज़हीन है। ज़हीन तो वो बहुत है माशाल्लाह। पता है, माँ बाप के दरमियान जो भी इख्तलाफात होते हैं ना, उन्हें कभी भी बच्चों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को खबर तक ना हो। आपने उमर की जिम्मेदारी तुम पे छोड़ दी है, पढ़ाया तुमने उसे? कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। आज भी कल का वादा करके चला गया। और कोशिश करनी पड़ेगी, तुमने ही उसे पढ़ाना है, प्लीज। कोशिश मैं करूंगी और दुआ भी करूंगी, अब आगे अल्लाह की मर्जी है। अगर तुमने इसे पढ़ा दिया ना, आप ही तुमसे इतनी खुश हो जाएंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। तो फिर कैसा रहा वहां? का? आप लोग हसन के लिए लड़की देखने गए थे ना, कैसी लगी आपको? अच्छी है माशाल्लाह। और बस अम्मी और आप ही अब फैसला करेंगी। हसन तुमसे शायद बात करे इस बारे में। मैं क्या जवाब दूंगी हसन को, मैं तो गई नहीं। सुनो, इधर आओ, मरी की तस्वीरें दिखा दो। इधर आओ, जल्दी 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 जल्दी। ये देखो, क्या कर रहे हो उमर? टूट जाएगा। पुराना टूटेगा तो नहीं आएगा ना। काफी बदतमीज हो रहे हो तुम। मैं बदतमीज नहीं। तो अरे अब ये मेरा मोबाइल क्यों ले लिया? तो इधर एक गेम खेल के दे रहा हूँ ना। उमर, स्कूल के लिए देर हो रही है, सुबह उठा नहीं जाएगा तुमसे। मैं उठ जाऊंगा। तुम हमेशा कहते हो और हमेशा लेट हो जाते हो। मामा, आपको एक बात बताओ। बताओ। जब मैं फिरदौस आंटी के साथ चीजें लेने गया था ना, और जब मैं वापस आया तो बाबा और राबी मामी दोनों बहुत हंस के बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? पता नहीं। यकीनन मेरा ही मजाक उड़ा रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ, आप ही का मजाक उड़ा रहे होंगे। तो तुम्हें कुछ सुनना चाहिए था ना, क्या बात कर रहे थे? जब मैं आया तो राबी मामी उठ के चली गई, फिर आप लोग आ गए। पता नहीं जहांगीर कितनी देर से आकर वहां बैठा हुआ होगा, राबी से पता नहीं क्या बातें कर रहा होगा। ये फोन इधर दो, देर हो रही है, अब जाओ, जाकर साकिब मामू के साथ सो जाओ। जा रहा हूँ ना। हाँ,
फिरदौस आंटी से पहले दूध पीना और फिर जाकर सोना। जाओ चलो। आएंगे पैसे? जहांगीर और राबी क्या बातें कर रहे होंगे? कहीं राबी ने उसे हसन की पसंद और जिद के बारे में तो नहीं बता दिया? देखिए अम्मी, अगर आप ही जिद्दी है ना तो फिर मैं भी जिद्दी हूँ। देखो बेटा, जिंदगी भर के फैसले जिद और अना से नहीं किए जाते। तुम बात को क्यों नहीं समझते हो? नहीं अम्मी, फरवा मेरी जिद नहीं, मेरी मोहब्बत है। आप क्यों नहीं अपना लेती उसे? बेटा मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई मर्जी नहीं है, लेकिन गौहर को तुम पर भरोसा नहीं है, बस ये बात है। देखिए आप ही हमारी बड़ी बहन है, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो जैसे चाहे हमारी जिंदगी के फैसले कर दे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारी बड़ी बहन है और वो सिर्फ तुम दोनों भाइयों की खुशी और भलाई चाहती है। आप ही को सिर्फ इतना समझा दें कि हम अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। देखो बेटा, वो मेरी अकलौती बेटी है और बहुत ही समझदार है। हमेशा से इस घर के सारे मामलात उसी ने तय किए और अच्छे फैसले भी किए हैं, इसलिए तुम्हें उसकी बात मानना पड़ेगी। नहीं, इस बार आप लोगों को और आप ही को मेरी बात माननी पड़ेगी। साकिब मामू, साकिब मामू, साकिब मामू, साकिब मामू, साकिब मामू, मैं आपके साथ सोऊंगा। आज तो तुम्हें अपनी मामा के साथ सोना था ना? नहीं, मुझे आपके साथ सोना है, वो मेरी जगह है। तुम्हारी मामी अंदर सो रही है। तूने जगा दे, मुझे सोना है। उमर, आज तुम अपनी मामा के साथ सोओगे, फिर उनको डर भी नहीं लगेगा कि उनका बहादुर बेटा उनके साथ सो रहा है। चलो जाओ, शाबाश। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ असलम, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ सब ठीक है। एक काम था तुमसे यार। वैसे तो मेरी जॉब काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा हो गए हैं तो थोड़ी मुश्किल हो रही है। तुम्हारे ऑफिस में कोई पार्ट टाइम जॉब है तो बताओ। ठीक है, वो तो मैं अभी कर दूंगा। ओके, खुदा हाफिज़। बुरे हालात में लोग नहीं बदलते, बल्कि उनके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। मामा क्या जरूरत थी इतनी जल्दी उठाने की? भाई मैं नहीं चाहती कि राबी मामी अब कोई तुम्हारा काम किया करे। मामा शूज भी पहनाने। बाहर निकल के पहन लेना। चलो। बाल भी बनाने। कोई काम ना खुद भी कर लिया करो उमर। बाबा करते थे। चलो जूते उठाओ, आओ बाहर आओ, चलो जल्दी आओ। आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं थैंक यू। मैं उमर को उठा कर लाती हूँ। अरे चलो ना सीधे होकर, चलो बैठो जल्दी और जूते पहनो। क्या बात है आप ही? आप क्यों जाग गई? उमर को स्कूल भेजना है मुझे। फिरदौस, फिरदौस जल्दी नाश्ता लाओ। बैठकर जल्दी नाश्ता करो, चलो। मुझे नहीं करना है नाश्ता। जल्दी नाश्ता करो वरना एक हाथ जड़ दूंगी अब मैं तुम्हें। आप ही, मैं और राबी इसको नाश्ता करवा देंगे, आप जाकर आराम करें। तुम अपनी बीवी को आराम कराओ। क्या हो गया आप ही? 2 दिन तुमसे मेरा बच्चा बर्दाश्त नहीं हुआ, फौरन बीवी के गुलाम बन गए तुम। पता भी है तुम्हें कि उमर को तुम्हारे साथ सोने की आदत है, मगर तुमने फौरन उसे मेरे पास भेज दिया कि जाओ मम्मा के साथ जाकर सो। इतना परेशान रहा है ना, इतना बेचैन रहा है मेरा बच्चा कल रात के बस। अच्छा, आई एम सॉरी। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज से उमर मेरे और राबी के बीच में सोएगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी तुम्हारी।
चलो जल्दी करो, जूते पहनो। मैं पहना देती हूँ। रहने दो, मैं खुद पहना लूंगी। आप ही मैं पहना दूंगी। चलो अब जल्दी नाश्ता कर लो। साकिब, ड्राइवर को कहना कि इसको स्कूल छोड़ कर आए। जी। चलो नाश्ता करो। मुझे नहीं करना गंदा नाश्ता। राबी, आप इसके स्कूल के लिए लंच पैक करो, मैं इसको नाश्ता करवा दूं। हाँ भाई, क्या मसला है आपका? बटन किसने लगाए? मामा ने। बहुत ही गलत लगाए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। छोटी सी बात के पीछे दिमाग ही खराब कर दिया। मैं भी पागल ही थी, सुबह सुबह उठकर बच्चे को ही तैयार करने लग गई। इन्हीं का दरवाजा पीट देती। पता नहीं अब नींद आएगी भी या नहीं। दुआ कीजिएगा, आज मेरा एक नया इंटरव्यू है जॉब के लिए। क्या मतलब, ये जॉब छोड़ दी क्या? नहीं अम्मी, वो पार्ट टाइम के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से कॉल आई है। तो 5 बजे तक तो तुम यहाँ रहते हो, वहाँ कब जाओगे? 6 से 10 तक का टाइम है अम्मी, बस ऑफिस से सीधा वहीं जाया करूँगा। कितना बोझ पड़ गया तुम पर, कैसे करोगे इतना काम? अम्मी, उमर की फीस भी तो देनी है ना नेक्स्ट मंथ, उसकी हर किस्म की जिम्मेदारी मुझ पर ही तो है। पता नहीं स्टैंडर्ड के नाम पे कौन सा स्कूल में दाखिल करवा दिया, जहाँ पढ़ाई से ज्यादा फजूलियात पे तवज्जो दी जाए। तो कहती हूँ कि तुम हिसाब किताब देख के उसको स्कूल ही चेंज करवा दो उसका। साल के बीच में तो ये नहीं कर सकते अम्मी, उसकी पढ़ाई का बहुत हर्ज होगा, बाद में देखेंगे। बहुत फिक्र रहती है तुम्हारी मुझे। आप फिक्र मत किया करें, मैं संभाल लूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। चाय तो पी लो। बस अम्मी देर हो रही है, वहाँ पर पता नहीं रश होगा, तो इसके लिए जरा जल्दी निकलना चाहिए। खुदा हाफिज़। तेरा बेटा तुम्हें बहुत कामयाब करे। ना ही हम उस लड़की को देखने जाएंगे और ना ही उसके माँ बाप से रिश्ते की बात करेंगे। लेकिन गौहर, हसन जिद पर है कि हसन को जिद करने दीजिए, भूल जाए उसे। अम्मी, आप क्या समझती हैं कि मैं बेवकूफ हूँ जो राबी को छोटे घर से ब्याह कर लाई हूँ? वो लड़की हसन के साथ पढ़ती थी। आप जानती है ना हसन ने कहाँ से पढ़ा है? वहां पर सारे लड़के लड़कियां बहुत अमीर घरों के होते हैं। उस लड़की का दिमाग तो 7वें आसमान पर होगा, वो थोड़ी हमारी बातें सुनेगी। हर कोई राबी की तरह थोड़ी। आ रही है वो। ये ले आंटी आपकी चाय। शाबाश मेरी बेटी, भाई चाय बहुत अच्छी बनाती है ये। थैंक यू। वैसे ना मैं आज चिकन कोरमा के साथ दाल चावल बनवा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करो कि साथ में शामी कबाब भी बना डालो, क्योंकि उमर बहुत शौक से खाता है शामी कबाब। अच्छा, फिर तो उमर के लिए शामी कबाब मैं खुद बनाऊंगी। मैं बहुत अच्छे कबाब बनाती हूँ। वाह भाई। आपसे एक इजाजत चाहिए थी आंटी। बेटा, किस बात की इजाजत? साकिब और मैं सोच रहे थे कि लाउंज की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करते हैं, आपको नहीं लगता? देखो बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, इसलिए जो चाहे करो। ठीक है, फिर मैं साकिब के साथ किसी दिन जाके पर्दों का ऑर्डर दे दूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जीती रहो। क्या आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ गौहर? चाय पी रही हूँ। आपने इतने आराम से उसे कैसे कह दिया कि तुम्हारा घर है, जो चाहे करो? अम्मी, आप इतनी बूढ़ी नहीं हुई हैं। आप जानती नहीं इस लड़की ने उमर के साथ कल क्या किया? हाँ, क्या किया? इसने उमर को अपने कमरे से निकाल दिया। क्या? मैं तो खैर उमर को इजाजत ही नहीं दे रही थी, मगर वो मेरे पीछे लग गया कि मुझे मामू के साथ सोना।
मैंने कहा ठीक है चलो जाकर सो जाएगा, थोड़ी देर में मैं वापस ले आऊंगी। थोड़ी देर में उमर रोता हुआ मेरे पास आया, कहने लगा मामू मानी ने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया। इस कदर दिल खराब था बच्चे का, इतनी मुश्किल से मैंने कल रात को उसे सुलाया है कि बस। मुझे साकिब से ऐसी उम्मीद ना थी। रहने दे अम्मी, जब बेटों की शादियां हो जाती हैं ना तो फिर वो सिर्फ अपनी बीवियों की ही सुनते हैं। लेकिन मेरा साकिब ऐसा नहीं है गौहर। अम्मी मैं जानती हूँ साकिब बहुत मासूम है, बहुत सीधा है, मगर ये लड़की ये बहुत तेज है। कल मैंने देखा ये जहांगीर से खूब हंसकर बातें कर रही थी। अरे ये क्या कह रही हो अब? पहले इसने हसन को पता नहीं क्या क्या पट्टियां पढ़ाई हैं, और अब जहांगीर को पता नहीं क्या कुछ कह रही है। मैं अभी बुलाकर पूछती हूँ उससे, ठहरो तुम जरा। रहने दें, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करेंगे। लड़की बहुत तेज है, एक की 100 बातें जाकर साकिब को लगाएगी। मैं खुद इससे मौका देखकर बात करूंगी। और सुने, ये सेटिंग वेटिंग कमरे की चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, ना ही पर्दे चेंज हो, आप बहाना बनाकर टाल दीजिएगा। ये कासिम एंड कमरीज की फाइल है, इसको साइन कर दे ताकि मैं मेल कर दूं उनको। तुमने पढ़ ली अच्छी तरह? बिल्कुल पढ़ लिया मैंने। श्योर? देख कहाँ साइन करना है? ये साइन कर। हसन एक सेकंड, जा। मैंने तुमसे वो नए प्रोजेक्ट की मीटिंग के बारे में बात की नहीं, मेरे कमरे में आओ। भाई प्लीज इस वक्त काम की बात मत कीजिएगा। क्या बात है, थक गए? बहुत ज्यादा। आप लोगों की नज़र में मेरी पसंद की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है भाई। मैं अभी अपने ट्रैवल एजेंट से बात करता हूँ, तो मैं मलेशिया भेजता हूँ 10 दिन के लिए। भाई आप अच्छी तरह जानते हैं मैं फरवा की बात कर रहा हूँ। देखो हसन, उस बारे में मैं आज भी ये कहूँगा कि हमारे बड़े हमसे बेहतर जानते हैं। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, इतना बड़ा बिजनेस चला रहा हूँ, इंसान की पहचान है मुझे। लेकिन लड़कियों की पहचान हमारी आप ही को हमसे ज्यादा है। तुम राबी को देख, कोई कमी है उसमें, कोई बुराई है? मुझे लगता है राबी से ज्यादा आइडियल ना तो कोई बीवी हो सकती है और ना ही कोई बहू। फरवा भी बहुत अच्छी है भाई, और मैं बता रहा हूँ अगर फरवा से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जिंदगी भर किसी और से शादी नहीं करूंगा।